ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में कमीशन प्राप्त करने के बाद 1994 में मणिपुर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आम नागरिकों और अपने साथियों को बचाने के लिए इवैक्यूएट होने से इनकार कर दिया। उनके इस एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। मेरा एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे मणिपुर में। मेरा खुद का जान जा रहा था, मगर मुझे I couldn't get myself to be evacuated because I was there to protect those children. Indian Army is not there to be the reason for someone dying. सेना की सेवा से आगे बढ़कर उन्होंने डिफेंस पॉलिसी, वेटरन वेलफेयर और ट्राइबल इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी गहरी छाप पड़ी। मैं पहला इंडियन हूँ जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हिस्सा बन के गया था, एक मिलिट्री एडवाइजर। मेरा काम था आफ्टर एक्शन रिव्यू में हिस्सा लेना, जो इराक, सीरिया और यमन में जो वॉर चल रहे थे उसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का इवैल्यूएट करके उनको रिपोर्ट देना मेरा जिम्मेवार है। गोलियों का सामना करने से लेकर नई राहें बनाने तक उनका जीवन साहस और समर्पण की मिसाल है। मेरा पैर दोबारा बना हुआ है, मेरा शोल्डर गया हुआ है, शोल्डर में 4 गोली लगा है, मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर है। आप मेरे को देख रहे हो इस एक हिस्से में, मैं आई थिंक आई ओwe टू द डॉक्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल DPK पिल्लई। जय हिंद। वेलकम टू DG रिक्रूटिंग्स ऑफिशियल पॉडकास्ट द यूनिफॉर्म डायरीज। और आज यूनिफॉर्म डायरीज में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वेटरन से जिनकी डायरी भरी हुई है जबरदस्त किस्सों और कहानियों से। तो चलिए मिलते हैं कर्नल DPK पिल्लई से। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आपकी जो जर्नी रही है इंडियन आर्मी के साथ, वो बहुत ही अमेजिंग कहानियां उसके साथ बनी हुई हैं। लेकिन सर, आप जब शुरुआत आपने करी थी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, तो कैसे किया? NDA आप गए थे? NDA। तो सर, आपने जब शुरुआत करी थी इंडियन आर्मी में, तो आप NDA के दौरान कैसा था आपका माहौल और क्या एक्सपीरियंस था जब आप NDA पहुंचे थे पहली बार? मैं पैदाशी एक आर्मी फैमिली में था। मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी थे और हम लोग सब, और आर्मी ज्वाइन करना मीन्स इट वाज, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट कि आर्मी में ही जाऊंगा। और NDA ज्वाइन करना मेरा बचपन से ख्वाहिश था। और जब सेलेक्ट हुआ, उस समय 1984 की बात है, एक बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उसमें पास होना ही बहुत बड़ी बात था। एक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बिकॉज उसके बाद हम वो बच्चे नहीं थे। 11th स्टैंडर्ड के बाद में जो है NDA में जो 3 साल बिताए मैंने, वो मेरे जो कैरेक्टर का है और जो मेरे हर तरीके से आप देखेंगे उसका नींव NDA में ही हुआ था। जो वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस किया हमने, जो ट्रेनिंग मिला था और जो एक एक्सपीरियंस मिला। पहले बार हम तो एक छोटे से शहर से, केरला से, ट्रिवेंड्रम से, और NDA में जाते हैं। पूना में इतना बड़े बिल्डिंग, शानदार, आपने देखा होगा NDA में जो सुदान ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक है, जो हमारे स्क्वाड्रन्स हैं, वो सब बहुत ही मेजेस्टिक बिल्डिंग्स और उधर 6 लेन रोड्स वगैरह। और मैं कह रहा हूँ 1980s का बाद, जब नेशनल हाईवे सिंगल लेन हुआ करता था वहाँ पे, और वहाँ पे एक इतने बड़े एक संस्था, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो उस देश के आर्मी को, ऑफिसर्स को पैदा करता है, उसमें एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। And sir, do you remember the first day when you entered the academy? Do you remember something of that? क्या कैसा लगा था जब आप वहाँ पहुँचे? It was really a dream to join NDA. उस समय 84 में एक विजेता करके एक मूवी बना था, शशि कपूर ने बनवाया था उसमें। एंड मुझे याद है जब NDA का जो हम देखते थे, और जैसे हमने फर्स्ट व्यू ऑफ NDA 50 मीटर्स हेड जब बताया था हमें, जब स्टेशन से जब लेके गए, तो हमारे बाल सारे खड़े हो गए। लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में, मेकर ऑफ मैन, यू नो, मेकर ऑफ मैन, यस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मेकर ऑफ मैन। एंड उसके बाद जो है एक एक्सपीरियंस अलग ही था वहाँ पे, बिकॉज आप हर तरीके से आपका चैलेंज हुआ करता वहाँ पे। एक तो फिजिकल लेवल में होता ही है, आप पहले बार ज़िंदगी में इतने सारे, आर्मी में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एंड हमें पैसे, हमारा जो तनख्वाह है फिट रहने के लिए है, हमारे देश की लड़ाई लड़ने के लिए। एंड तो फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी जोर थे। ऊपर से लीडरशिप का जो ट्रेनिंग होता है और जो मॉरल
एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो बिल्ड करता है वहाँ पे, बिल्कुल। वो एक अलग तरीके से ट्रेनिंग है। वो दुनिया के सबसे अच्छा MBA होता है, मैनेजमेंट जो सिखाता है वहाँ पे, जो अपने आप में जो विश्वास देता है, जो NDA, जो हम जब जाते हैं वहाँ पे, हम कई बार सोचते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, जब हम देखते हैं कि 20 किलोमीटर दौड़ना है या 30 किलो लेके हमें ये हो नहीं पाएगा लगता है, मगर हम जब उसको ख़त्म करने के बाद हम we feel that we were not only, what we thought about ourselves was so different because we are stronger than what we believed ourselves to be. जो कहते हैं ना, जो NDA में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका जो है मॉरल वैल्यूज एंड आपका मेंटल एंड फिजिकल और इमोशनल स्टेट को आप बहुत रीइंफोर्समेंट मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। पुशिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। एब्सोल्युटली, इन एवरी वे। इन एवरी वे। अच्छा सर, फिर उसके बाद आप IMA में गए और वहाँ पे तो आपकी फिर से रिगरस ट्रेनिंग हुई थी। सर जब वो, ये हम कई लोगों से सवाल पूछ चुके हैं, हमारे कई वेटरन से, जब सर वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है NDA की या IMA की, और आपके पेरेंट्स आए होते हैं, और जब आपके वो स्टार्स उस दिन आपके पेरेंट्स के सामने रिवील होते हैं, क्या सर उसमें क्या फीलिंग हो रही थी? मीन्स दैट फीलिंग कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। जो इतने कठिन वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बाद में जो आप अटेन करते हैं आपकी कमीशन, एंड वो भी आपके चॉइस के अरेंजमेंट में अगर मिल गया हो, तो बात ही कुछ और है। जो कितना भी पैसे दो आप, वो जॉय आप खरीद नहीं पाएंगे। जो गर्व होता है ना, जो प्राइड होता है एक, कि मैं इस बटालियन का एक ऑफिसर बनने वाला हूँ, जो बटालियन का जैसे मैं 4 गार्ड्स में कमीशन हुआ था, फर्स्ट राजपूत, उसका इतिहास अलग ही है। आप चाहे कितना भी पैसे दे दो, आप उसका हिस्सा बन नहीं सकते। आपको जो पोजीशन उसमें कमीशन जो उस बटालियन में मिला है, जो 71 के लड़ाई में हो या 47-48 में हो, जो पहला परमवीर चक्र है यदुनाथ, जी मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद में जो यदुनाथ सिंह को जो परमवीर चक्र मिला, वो हमारे फ्रॉम योर 4 गार्ड्स का है। 4 गार्ड्स ने हर बैटल में जीत हासिल किया, तो उस बटालियन का एक हिस्सा बनना मीन्स एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है। और हमें लगता है कि जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किया है, उसको हमें आगे और अचीव और अकम्पलिश, मेंटेन, नॉट ओनली मेंटेन इट, but you have to further the standards. That pride which is there, beyond expression, that is beyond anyone, beyond credit cards, beyond. Right, sir. Definitely. It's a pride which not everyone can enjoy. It's a privilege that doesn't come in everyone. Actually. तो सर आपका पहला पोस्टिंग हुआ, और जब आप ये सोच रहे थे, yes, now I have arrived, कि ऑफिसर बन गए हैं, और आप पहुंचे पहली पोस्टिंग में, कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ गए थे आप पहली पोस्टिंग में? तो मेरा पलटन उस समय हिसार में थी। हम लोग मैकेनाइज हो गए थे। 4 गार्ड्स को है जो सबसे पहला बटालियन था जो चुना गया था कन्वर्शन के लिए। तो IMA से हम पहले घर गए थे ट्रिवेंड्रम में, और मेरे फादर ने मेरे को एक एयर टिकट खरीद के दिया। उस ज़माने में एयर टिकट बहुत बड़ी बात। और दिल्ली से ट्रिवेंड्रम से दिल्ली फ़्लाइट था, और फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के गया। और आप जानते हैं कि पुराने पलटनों में वो आपको कैसे ट्रीट, मीन्स पहला जो दिन होता है वो किडनैप करते हैं, ये सब आपको टेस्ट करके देखते हैं। और उस पलटन में जब हम पहले बार गए, जो ऑफिसर मेस था, उसमें आपने जो सिल्वर देखा, आपने जो सिल्वर वगैरह है, पुराना चाइनीज़ बॉक्सर रेबेलियन का ट्रॉफीज़, टर्की से आया हुआ ट्रॉफीज़, इजिप्ट से कैप्चर किया हुआ ट्रॉफीज़, मिंग डायनेस्टी वासेस, आप देखते तो यू सडनली आर हम्बल्ड बाय उनके अकम्पलिशमेंट। ये बुअर वॉर में, जो चाइना में, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, यूरोप के थिएटर, वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़े थे, आप जब तो यू आर सडनली हम्बल्ड कि हम तो बस एकदम ग्रीन हॉर्न है, कुछ देखा ही नहीं हमने। NDA में जो है कैंप रोवर करके हम बड़े ऑफिसर बन गए हैं। तो वहाँ पे देखते हैं बांग्लादेश का ट्रॉफी, जो बांग्लादेश का कैप्चर किया हुआ वेपन्स, उसका फ्लैग मुजीबुर रहमान को दिया हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सब जब देखते हैं तो हमें हम्बल फीलिंग कर देता है एकदम। एंड जो गैलेक्सी था उधर ऑफिसर्स का, हमारे आर्मी में फील्ड मार्शल करियप्पा 4 गार्ड से था। अच्छा। एंड जनरल ठाकुर नाथू सिंह भी जो 4 गार्ड्स के ही हैं। एंड कई लोग, स्मोकी मल्होत्रा, जनरल जेम्स सिंह, जनरल रॉले, जनरल सोमन्ना, जनरल बैकपिंटो, 71 वॉर के हीरो। तो एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। और उसके ऊपर से फिर हम लोग जो 1988 में हम जब कमीशन हुए थे, 71 लड़ाई के लड़े हुए जवान एंड ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे, जो वेटरन्स थे 71 के, जो वॉर हीरोज़ हैं।
वो सब उस पलटन में थे। तो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था और एक स्टैंडर्ड अलग से ही हमारा जो है, एक कमीशन होने पे हम सोचते हैं भैया स्टार्स लग गए और हम वी वेयर अमॉन्ग्स द स्टार्स, सडनली यू कम डाउन टू मदर अर्थ कि भैया इधर के स्टैंडर्ड तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। और जवान भी अलग के, एकदम अव्वल दर्जे के जवान थे। मीन्स उनके फेस में भी वो प्राइड दिखता था, जो 4 गार्ड्स के जवान हैं। एक अलग ही पलटन था वो। तो सर आप की इतनी लंबी इसमें जर्नी रही है आर्मी में, डिफरेंट जगहों पे, आपका अब तक का सर सबसे मेमोरेबल कोई ऐसा एक क्रिटिकल सिचुएशन रही हो जहां पे आपने उसको हैंडल करा और आपको लगता हो कि यार आज वो मेरी जो ट्रेनिंग थी काम आई है? ये मैं कह रहा हूँ कि फौज में ना हर जो एनडीए में सिखाते हैं, जो मॉरल, जो एक होता है, एक फिजिकल फिटनेस होता है, जहाँ हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भाग सकते हैं, चल सकते हैं, वो सिखाता है। फिर दूसरी बात है कि मेंटल है, जो हमारे को एक डिग्री भी देते हैं, सिखा देते हैं, साइंस, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री, सब कुछ सिखाते हैं। आप आर्ट्स करते हो तब भी आपको केमिस्ट्री करा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मॉरल वैल्यूज़ देता है आपको, जो एक इंटेंजिबल है, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। बिल्कुल। वो मॉरल वैल्यू होता है जब बैटलफील्ड में टेस्ट किया जाता है, जब आप अंडर स्ट्रेस हो एंड आपका सब कुछ दावा पे लग जाता है, मीन्स एवरीथिंग इज एट स्टेक। उस समय जो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, वो मॉरल वैल्यूज़ है, वो आपके काम आता है। और ऐसे हुआ था जब मेरे एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे मणिपुर में। एंड जो है, हम लोग एक ऑनरेबल प्रोफेशन में, हम यहाँ पे किसी को मारने के लिए या धमकाने के लिए या किसी का, हम रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वैल्यूज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज़ है। एंड वहाँ पे कॉन्टेस्ट था हमारा इंसर्जेंट्स के साथ में, जो अपना नागालैंड चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो एक कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पे गोलीबारी हुआ, मेरे को 4 गोली छाती में, हाथ में, पैर में लगा। एंड जब वो लोग सरेंडर किए, तो जो हमारा सिखलाई है कि सरेंडर किया ऊपर, जो हम, ये आर्मी से ही नहीं है, हमारे महाभारत में भी लिखा गया है कि नहीं? आप जानते हैं कि अश्वत्थामा आज क्यों घूम रहा है ऐसे? बिकॉज उन्होंने बच्चों को मार दिया। अभिमन्यु को जो मारे हुए एल्डर्स को क्यों हम देखते हैं, एक ना, जब अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं था और उसका चैरिट भी टूटा, वो अभी भी हम याद करते हैं कि उन्होंने गलत काम किया था, जो निहत्या पे वार करना। तो ये जो सिखलाई है, नॉट ओनली जिनेवा कन्वेंशन, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा सिखलाई है, जो हमारा लर्निंग है, जो कल्चरल लर्निंग है, वो हमारे काम आया। एंड आई वंस ही सरेंडर्ड, उसके ऊपर हमने हथियार नहीं चला, उसको हमने ट्रीट किया एक इक्वल की तरह। मेरा खुद का जान जा रहा था, मगर मुझे I couldn't get myself to be evacuated because I was there to protect those children. Indian Army is not there to be the reason for someone dying. So that value, I think, that comes from the training of safety, your own safety and welfare, everything comes in the end. The country comes first and its people come next. And जो है ना, service before self का जो training है, वो एक implement करने का जो है मौका मिला। सर कैन यू इलेबोरेट दैट इंसिडेंट? क्या हुआ था, जो हमारे ऑडियंस आपको पहली बार सुन रहे हैं? सर कैन यू इलेबोरेट, क्या था सीन और क्या फील कर रहे थे, कैसे आपको पता चला? क्योंकि काफी ज्यादा आपके बारे में लोगों ने किस्से को सुना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। ये 94 की बात है, जब ये कुकी नागा, आज आप देख रहे हैं कुकी और मेतेज का क्लैश चल रहा है, उस समय कुकीज और नागास के बीच में क्लैश चल रहा था। एंड हमें खबर मिला था कि एक टुकड़ी है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो एक ब्रिज को ब्लो अप करने वाले 26 जनवरी को। तो मेरा कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नौटियाल, जो अभी ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे एक लॉन्ग डिपार्टमेंट नामक गांव में मिलिटेंट छिपे हुए हैं, एंड उनका जो टारगेट है एक माइक्रोवेव टावर है, उनको आपको लोकेट करना। तो इनकाउंटर हुआ वहाँ पे। जैसे नागास को पहली बात तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, नागास बड़े अच्छे वॉरियर्स होते हैं, वो तो हेड हंटर्स होते हैं, मीन्स पैदाशी सोल्जर्स हैं वो लोग। उनको हमने आउटफिट किया, हमारे पलटन के भी जवान और अफसर सब। तो वर दे हाइडिंग समवेयर और दे वर इन अ विलेज। हम 3 बजे पहुंचे थे उनके गांव में, इन द नाइट। हाँ, इन द नाइट। तो उनको सरप्राइज कर दिया हमने, और हमने भी काफ़ी सरप्राइज और उस एलिमेंट का इस्तेमाल करके पहुंच के जिस घर में छिपे हुए थे, उसका जब एनकाउंटर शुरू हुआ, मैं इंटरवीन किया तो बर्स्ट लगा था और ग्रेनेड फटा मेरे पैर पे। एंड एनकाउंटर चला 2-3 घंटे। ग्रेनेड आपके पैर पे फटा? हाँ, एक पैर पे फटा और यहाँ पे। और फिर
गोलीबारी चला काफ़ी देर तक एंड मेरे ब्लड लॉस होने के कारण मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ाऊंगा। तो मैंने विलेज के हेडमैन को बुला के बोला कि उनको बता दीजिए कि हम And this is while you had 4 bullets हाँ जी तो and you were taking decisions. अब लड़ाई के मैदान में ये आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं कि जो शौक से, जैसे सांप ने काट दिया, आप पॉइजन से नहीं मरते, अरे सांप ने काट दिया सोच के मर जाते हैं। बिल्कुल। अब ये सब ताकत आपके कानों के बीच में होता है, इस हिस्से में है, ये आपके बाजुओं में नहीं होता है। ताकत जो है आदमी को, जैसे एक हनुमंता पाथा 10 दिन तक जिंदा रहा हो, याद है आपको, सियाचिन ग्लेशियर में, नामुमकिन था। आपको आपके दिमाग में सोचना है कि मैं आई वोंट गिव अप। ये एनडीए में जो मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है कि वोंट गिव अप, एक मिशन को अकम्प्लिश करना। आपने कई लोगों के सुना है, इम्पॉसिबल मिशंस करते हैं लोग, सर्वाइवल होता है उनका, तो इट्स ऑल इन योर माइंड। तो अगर आप सोच लिया कि अरे भैया मैं तो मर गया, तो मर गए। अगर आप सोचें नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अभी लगे रहूँगा, तो आपका चलते रहेगा आपका मशीन, इट्स इन योर माइंड। सो I decided that I am not going to just say that okay goodbye thank you मेरे को बचाओ का ख़त्म करके मिशन अकम्प्लिश दे के ही मैं जो भी करना है करूँगा। और जो बच्चे देखा, तो मुझे बच्चे छोटे बच्चे थे मीन्स, और उनको ना तो मालूम था किस कारण से लड़ाई चल रहा है उनके घर में, या कौन से रीजन के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, कौन से क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता उनका क्या गलती था। हेलीकॉप्टर पहुँच गया था बिकॉज जैसे रेडियो में गया कि लड़ाई, आप माउंटेन्स में तो जैसे गोलाबारी चलता है तो पता चल जाता है सबको। हेलीकॉप्टर आया हुआ था, तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे सीओ ने भी बोल दिया ठीक है, उस बच्चों को ले जाओ। एंड उसके बाद आया हेलीकॉप्टर, मुझे लेके गया। Great. और बड़े ये इसकी बात है कि कई सालों बाद ये लोग ने, एक पेट्रोल गया था वहाँ पे, तो उनको याद एक दिखा कि ऐसे इन्होंने एक मेमोरियल बनाया था मेरे लिए। वो अच्छा। गांव वाले सोच रहे कि मैं गुजर गया था वहाँ पे। ओह। तो उन्होंने ये याद किया कि मैंने उनको बताया था कि कोई वेंजेंस नहीं होगा, अगर मेरे को कुछ होता है किसी को मारा नहीं जाएगा, बिकॉज ये कॉन्टेस्ट ये कोई पर्सनल बैटल नहीं था। वो सरेंडर कर गए, गेम इज ओवर, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो कॉन्टेस्ट बियॉन्ड दैट इंसिडेंट, देयर वाज नो एनिमिटी, देयर वाज नो, दे वर फाइटिंग, दे सरेंडर्ड। सो इट्स लाइक वेल फॉट रेड ब्लूज द विनर होना चाहिए ना, जैसे एक बॉक्सिंग मैच के बाद में जो मुक्का मारी होना था वो हो गया। उसके बाद जो है, तो हमने कुछ किया नहीं, बच्चों को बचाया, वो मिलिटेंट्स को हमने जो है ट्रीट किया ह्यूमनली, गांव वालों को कोई तंग नहीं किया हमने, वो याद किया उन्होंने। और ये गांव वालों को भी हमें, वी शुड गिव क्रेडिट टू देम कि उन्होंने उसको वो जो फेथ हमने दिखाया था वो उसको उन्होंने रखा। फिर उन्होंने बुलाया वहाँ पे, बहुत बड़ा स्टोरी हुआ। मैं जाके मिला उनसे, वो बच्चों से मिला। आज वो बच्चा एक मैनेजर है बैंक में, ICICI बैंक में। तो जब मैं देखता हूँ ये जैसे बुरहान वानी जैसे स्टोरीज लिखते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रेस वाले बोलते हैं बुरहान वानी ने कई पेट्रोलिंग के बीच में ब्लॉकेड देखा तो इसलिए वो मिलिटेंट बन गया। अब बताइए, ये लड़का जो है इसने गोली खाया है और ये मिलिटेंट नहीं बना, ये मैनेजर बना है। ये होना चाहिए ना स्टोरी जो है देश का, ये हिस्सा बना इस देश के प्रोग्रेस का। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रेस वाले रिपोर्ट करते थे उस समय कि बुरहान वानी ने कोऑर्डिनेट सर्च देखा तो मिलिटेंट बन गया। इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है? जिस बच्चे को गोली मारा था ये मैनेजर है, उधर के दूसरे बच्चे जो लेडी थे वो, उसके बच्चे इंजीनियर हैं, उनके हस्बैंड PWD में इंजीनियर है काफ़ी और मैं 2 साल पहले कोरोना के साल में 21 में जनवरी में 26 जनवरी के ये इंसिडेंट हुआ था, 25 जनवरी 1994 में, एंड मैं उनके घर में रिपब्लिक डे मनाने गया था। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, इट इज़ रियली actually it is great. And the sad part is, in our press also, when you see, they glamorize militancy, glamorize terrorists, they talk about them in such glowing terms, that is the wrong thing. That is wrong. Because India का strength हमारा constitution है यहाँ पे, और इंडियन आर्म फोर्सेस है, जो हमारे पुलिस हैं, जो सबको जो हमारे अपॉर्चुनिटीज जो हमारे इंडियंस को मिला है। आप देखिए 2 कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, एक पाकिस्तान है जिसके 2 हिस्से हो गए 71 में, हो गया ना, रिलीजन के नाम पे बना था। और आज कहाँ पे वो, मीन्स बॉटम 10 ऑफ द वर्ल्ड्स लैडर। आज कहाँ है? टॉप 5 में है हम लोग। Exactly. ये क्यों है? बिकॉज ऑफ व्हाट वैल्यूज दैट वी चेरिश, right.
It's an amazing country, and I'm proud to be a soldier for this country. It is to defend what this country stands for. Really worth giving you. सर आपने इतने क्रिटिकल सिचुएशंस, इतने ऑपरेशंस देखे हैं सर, कभी ऐसा हुआ कि किसी आपके जो आपके साथ में आपकी यूनिट में कोई है जिसकी ब्रेवरी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हो? मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं उस पलटन से हूँ जिसमें नायक यदुनाथ ने एक अलग ही स्टैंडर्ड, आप जानते हैं ना नायक यदुनाथ का विक्ट्री सैंधार के युद्ध में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो नौशेरा शहर जो है पूरा गिर जाता अगर जो यदुनाथ ने जो डिफेंस 6 फरवरी 1948 में जो डिफेंस किया था। अब उस पलटन में हम पैदा हुए हैं, उस पलटन में तो बस उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड अलग ही है। 1971 में देखिए जो मेघना क्रॉस करके ढाका में लैंड किया 4 गार्ड्स था। सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने चूज किया 4 गार्ड्स को, जनरल हिम्मत सिंह थे हमारे कमांडिंग ऑफिसर, मेजर चंद्रकांत, कर्नल सुरेंद्र, कर्नल मारवा, सारे जितने भी हीरोज थे ये सब हेलीकॉप्टर्स में पार करके मेघना को क्रॉस करने वाले मेरे पलटन से। अमेजिंग। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, हर जवान मीन्स जो आपको इज्जत और जो प्यार और जो आपका सैक्रिफाइस और जो देते हैं, और कितने मीन्स देयर इज नो ये नहीं कि भैया 10 रुपए का है या 20 रुपए का, देयर इज नो ट्रेडिंग सिस्टम। आप अपना रेस्पेक्ट इज म्यूचुअल, यू कैन नॉट बाय। People respect you when you are an officer. You lead by example. Jawans love you. They follow you blindly. And that respect and honor, that salute that comes, when they look into your eyes, that is something which... And you need to earn it. You cannot buy it. Yeah, you cannot. It is... सर एक चीज जो आपको लगता है कि क्या ऐसी हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं इंडियन आर्मी में आने के बाद कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करने के बाद कुछ पढ़ना चाहता है या कुछ और सीखना चाहता है? आपको बताया मैंने, जैसे मैंने एनडीए में पहला साइट जो था मेरा, एनडीए द मेकर ऑफ मैन, एक बच्चा गया था मैं 16 साल का, एंड एक मर्द होकर निकला था मैं वहाँ से 3 साल में। एंड ये नहीं कि मैं एक नॉर्मल मूछ बना के, मीन्स मेरे अंदर में जो वैल्यूज़ जो आया था, जो मेरे मसल्स बने थे, मेरे दिमाग के अंदर जो मसल्स बने थे और जो मेरे मॉरल मसल्स जो बने थे, वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता है। वो ही जो ट्रेनिंग हुआ उस 3 साल में, वो मेरा ज़िंदगी भर हर परिस्थिति में मैंने टेस्ट कर लिया है और देख लिया मैंने, चाहे इंडिया में हो या मैं जहाँ पे भी मैंने काम किया है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस में भी काम किया है मैंने, जॉर्डन, इराक, सीरिया, यमन में, एंड वहाँ पे भी ये जो टेस्ट हुआ है, और मैं जानता हूँ कि मैं हेड्स एंड शोल्डर्स अबाउ द रेस्ट ऑफ देम। आज मैं जहाँ पे हूँ मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ, इसका जो नींव है मेरा उस एनडीए में दिया था, जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देना था। फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी था, हम थके हुए थे, पर एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भैया तुमको ये लो बख्शीश ले लो 10 नंबर, बिल्कुल आपको पास करना था। पास करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि आप जाके कुछ भी लिख दो उधर। तो जो ट्रेनिंग मिला है, एकेडमिक एक्सेलेंस जो मिला था एनडीए में, जो डिग्री मिला है जेएनयू से, एंड फिर आर्मी में देयर इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट जस्ट बंदूक लेके हम फायर कर रहे हैं, जंगलियों की तरह रह रहे हैं। देयर इज ट्रेनिंग, देयर इज गेम्स, एडवेंचर, आई हैव गॉन ऑन एडवेंचर पेट्रोल्स। देयर इज आपको हर चीज़ सिखाते हैं, एक टैंक चलाना सिखाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाना सिखाते हैं आपको, स्कीइंग सिखाता है, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, जो डेजर्ट्स में, हाई एल्टीट्यूड में, हर तरीके से। फिर सर्वाइवल ट्रिक्स होता है, सांप को पकड़ के, मीन्स एक जंगल में रहना, सर्वाइवल ट्रिक्स सिखाते हैं आपको। ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस सिखाते हैं, गनरी मेंटेन करना, गन को स्ट्रिप करके ज्वाइन करना, मीन्स कुकिंग, ये सब। एंड फिर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। मैं सर उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे इंजीनियरिंग उसके बाद कोई करना चाह रहा है, कुछ आगे किसी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि जिसमें प्रोफेशनली और आगे पढ़ना चाहें अगर, तो वैसे भी फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। मैं बोला, मैं 16 ईयर्स में गया था, मैं आज पीएचडी हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ साउथ कोरिया में, जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। मैं बाहर जिनीवा में पढ़ा के आया हूँ मैं। अब बताइए, अब एक 16 ईयर्स ओल्ड का जो लड़का है जो एनडीए में गया है और जो आज मैं एक प्रोफेसर बनने लायक हूँ, तो फिर किसने बनाई? आर्मी नहीं बनाया ना, बिल्कुल, और किसी ने तो नहीं। तो ये जो ट्रेनिंग दिया है, जो कोर्सेस किया है मैंने, जो मुझे एकेडमिक, ये सब आर्मी ने ही मुझे बनाया। जो भी है आर्मी के ही ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज के कारण है, आर्म फोर्सेस के। सर जो आपकी पोस्टिंग्स बाहर हुई हैं, वहाँ का कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो बहुत ही ज्यादा आपको टच कर गया हो, जो अभी तक आपको याद हो? मेरे को गोली लगने के बाद में, जब मैं मेडिकल कैटेगरी था, तो आर्मी ने मुझे मिलिट्री स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा हुआ था,
उस स्कूल में मुझे भेजा गया था। मैं 4 साल वहाँ रहा और जिस स्कूल से मैं एनडीए ज्वाइन किया वहाँ पे जाके वो एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट है। मैं अमिताभ बच्चन का डायलॉग मार सकता हूँ ना, मेरे जिस स्कूल में तुम पढ़े हो उसका प्रिंसिपल रह चुका तो मैं उधर 4 साल रहा। इट इज़ अ वेरी बिग एकम्प्लिशमेंट फॉर मी। और हमने स्कूल में काफ़ी कुछ बदलाव लाए जो है, जो हमारे बचपन में हमें लगा कमी है, जो राशंस में था, राशन स्केल्स बदल दिया, एकोमोडेशन बदल दिया, काफ़ी कुछ चेंज आया। और हमारे स्कूल को, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर को 1999 में बेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन स्कूल करिकुलम मिला, बेस्ट पब्लिक स्कूल में अवार्ड मिला, और हर तरीके से हमें स्पोर्ट्स में हो या हर तरीके से, सो इट इज़ अ वेरी बिग अकम्प्लिशमेंट। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट बीटा में बैंगलोर में रहने के कारण, बैंगलोर में जहाँ मैं आईटी कंपनीज के साथ, हमने जो 90s की बात है जब इंडिया का सिलिकॉन वैली बना हुआ था बैंगलोर, और उधर हमने मुझे जो एक्सपोजर मिला आईटी में, उसके कारण मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कर्नल दास के साथ और लेफ्टिनेंट जनरल शमी मेहता जो थे, एक बैटल फील्ड में एक इन्फेंट्री प्लेटून के पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होना चाहिए। और हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था साथी, सिचुएशनल अवेयरनेस टैक्टिकल हैंडल्ड इंटरफेस, जो आज के तारीख में भी अगर आप सोचेंगे फार अहेड ऑफ इट्स टाइम था। उसी में एक छोटा सा एक छोटा सा डिवाइस था, सिम्प्यूटर प्लेटफॉर्म पे था, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया था 2001 में। उसमें रेडियो के साथ मैप्स को लोड किया, प्री डेसिग्नेटेड मैसेजेस, सब कुछ जो आज आपके मोबाइल में आप टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, हम 2003 में बनाया हमने उसको। आप सोच सकते हैं। तो मीन्स एक डिवाइस ऐसे फार अहेड ऑफ इट्स टाइम हमने इसको डिलीवर किया था इंडियन आर्मी में। और साथ ही डिवाइस आप गूगल करके देख सकते, प्रोजेक्ट बीटा था। उसमें बस यही होना था कि अगर आपका कोई एनकाउंटर हो गया, आपको स्टाइलस था, उसमें आप क्लिक कर दिया तो ये मैसेज सभी को पता चल जाता था उस मैप पे देख के कि आपका एनकाउंटर कहाँ हुआ है। ओके। तो मीन्स एक सिचुएशनल अवेयरनेस हुआ करता था। नहीं तो आप गोली चल रहा है, आपको पता नहीं चलता है माउंटेन्स में कहाँ से आ रहा है। ये आपके पास मैप है, और जैसे आप मूव कर रहे हो, जो आज के तारीख में जीपीएस का काम कर रहा है वो 2003 में। और वो एक टेक्नोलॉजी इस तरह से था कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ मेन कांटेक्ट में होना था। कोई सैटेलाइट का जरूरत नहीं था, बस 2 डिवाइस आपस के रेंज में होना चाहिए था। वो डिवाइस किसी और के रेंज, तो अनलिमिटेड रेंज था। ओनली रिक्वायरमेंट वाज दैट 2 डिवाइसेस शुड बी इन रेंज ऑफ ईच अदर। ओके। तो अनलिमिटेड रेंज टेक्निकली, एज लॉन्ग एज दे वर देयर, एंड सो एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज। So it was far ahead of its time. It was like, pre-loaded messages, GIS loaded radio, everything जो हम आजकल taken for granted है हमारे। तो that is 2003-2005 में डिलीवर किया था। वो एक दूसरा अलग सा एक्सपीरियंस था मुझे उस IT प्रोजेक्ट में। उसके बाद बिकॉज मैं वुंडेड था, मैं प्रमोटेबल नहीं था, तो आर्मी ने मुझे MOD में भेजा। मैं प्लानिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग में पहला आर्मी ऑफिसर था जो MOD सेक्रेटरीट में था। मैं प्रणब मुखर्जी थे डिफेंस मिनिस्टर, एंड मैं सेक्रेटरीट में था उधर। 3 साल उधर काटा मैंने। आर्म्स ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स टू सर्विस चीफ्स से लेके इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशंस, CCW, जिनीवा में ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स का हिस्सा बन के जाना, डिसआर्मामेंट के कॉन्फ्रेंस में जाना। ये अलग से मुझे एक एक्सपोजर मिला जो शायद MEA में मिलता है। मीन्स एक इंटरनेशनल लेवल में नेगोशिएशंस में हिस्सा बनना, लैंड माइन बैन के बारे में बात करना, जो क्लस्टर बॉम्ब्स आ रहे थे उसके बारे में बात करना, उसके नेगोशिएशंस करना। ये एक अलग लेवल का एक्सपोजर था कि एक ऑर्बिट में यूनाइटेड नेशंस में जिनीवा में जाना, न्यूयॉर्क में जाना जनरल असेंबली में, फिर मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस, ASEAN, ARF, ASEAन रीजनल फोरम, फिर शांग्रीला डायलॉग्स, उसके ये सब मंत्री के स्पीचेस लिखना, उधर रिप्रेजेंट करना। ये 1-2-3 एग्रीमेंट के टाइम पे 2008 में हमने MOD की तरफ से जो काम करना था, ये सब बहुत सारा काम डिफेंस डिप्लोमेसी में जाके। फिर उसके बाद 8 साल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहला ऑफिसर था जो NSA के साथ काम किया था। मैं डिफेंस स्पेशलिस्ट था। पहले NSA थे मिस्टर शिवशंकर मेनन, उसके बाद अजित दोवल साहब के साथ 2014 से हम 4 साल रहे वहाँ पे। और उसके बाद मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में आ गया था। उसके बीच में जब IDSA में आया तो इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ने मुझे चुना। मैं पहला इंडियन हूँ जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हिस्सा बन के गया था, एक मिलिट्री एडवाइज़र। मेरा काम था आफ्टर एक्शन रिव्यू में हिस्सा लेना, जो इराक, सीरिया और येमेन में जो वॉर चल रहे थे उसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का इवेलुएट करके उनको रिपोर्ट देना मेरा जिम्मेवार था। फिर वो छोड़ के फिर यहाँ पे आके मैंने MHA के लिए एक रिपोर्ट बनाया था रेडिकलाइजेशन के ऊपर, और इंडियन अप्रोच टू काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, एक एक्शन प्लान देना।
फिर एक ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच अभी मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं 2-3 किताबें लिखा है पेंगुइन के लिए, एक मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर जो ऐसा है। फिर तो एक अच्छा जर्नी रहा ये सब, थैंक्स टू द आर्मी। अगर आर्मी नहीं होता, मैं कहीं MBA करके या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के तो पैसे होते मेरे पास कई सारा, मगर शायद ये जो मैंने मल्टीपल रोल्स प्ले किया है, एक डिप्लोमेट, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, रेड क्रॉस, स्कूल में टीचर ये बनना, और फिर IT डिलीवर करना, ये सब ये रोल जो किया है वो शायद कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकता। हर रोल दूसरे रोल से बहुत अलग था। आर्मी ने ख्याल रखा मेरा पूरा ज़िंदगी भर। मेरा जो मेडिकल, आज के तारीख में भी जो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, मैं कई बार सोचता हूँ अगर मैं RR का जो मुझे फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ पे, कर्नल संदीपन है वहाँ पे, जो जिस तरह से मेरा पैर दोबारा बना हुआ है, मेरा शोल्डर गया हुआ है, शोल्डर में 4 गोली लगा है, मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर है। आप मेरे को देख रहे हो इस एक हिस्से में, मैं आई थिंक आई ओwe इट टू द डॉक्टर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जिन्होंने मेरे को सिल के आज भी मैं अपने सारे बाजू वगैरह हिला सकता हूँ बिकॉज ऑफ देम। RR हॉस्पिटल में जो मेरा ट्रीटमेंट मिलता है, उसी के कारण मैं मेरे चलता फिर हिलता फूलता पुर्जे हैं मेरे अभी भी तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। मैं रिटायर होने के बाद भी वो लोग मेरा बड़ा रेस्पेक्ट से ख्याल रखते हैं, वॉर वुंडेड, वॉर डिसेबल्ड का रेस्पेक्ट देते हैं, प्रायोरिटी मिलता है मुझे। मेरे को जो है हर तरीके से जो फैसिलिटी मिलता है वो शायद कोई और होता है वो भूल जाते हैं। रतन टाटा का मालूम है ना आपने, जब जैसे उन्होंने चेयरमैनशिप दे दिया साइरस मिस्त्री को, उसके बाद उसके साथ उनको टोटली साइडलाइन मीन्स होता है ना ये। तो आर्मी स्टैंड्स विद यू, आर्मी स्टैंड्स विद मी, आई हैव नो डाउट। मैं इट इज व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ द आर्मी, नो डाउट अबाउट इट। सर आपको देख के तो नहीं लगता कि पैर में आपका फ्रैक्चर था, आपका कंधा उड़ा हुआ है स्पाइन में, और उसके बाद भी ये शायद वो जो मेरे को एक मेजर चेंगापा है, मेजर बिबू नायक जो फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ पे, जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और जो फैसिलिटी है RR में वो शायद दुनिया में कहीं और नहीं। मुझे याद है जब मैं पहुंचा वहाँ पे 155 BH में, तो मेरे को जो डॉक्टर्स जो देखा मेरे को कहता है कि ओह माय गॉड यू गॉट 4 बुलेट्स, बट डोंट वरी पहले योर कम कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की भी बोल दो कि 4 गोली मार देना, मगर मेरे हार्ट को डैमेज नहीं करना, मेरे लंग्स को डैमेज नहीं करना, मेरे नर्व्स को नहीं शैटर करना, मेरे बोन्स को। कहता वो मुश्किल नामुमकिन, ऐसे 4 गोली निकल गया तेरे अंदर से, ग्रेनेड निकल गया, वेरी लकी। एंड दूसरी बात तो यू हैव कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट, वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। तो मुझे याद है कि मैंने उनको लेटर लिखा कि बाद में जब मैं ट्रीट हुआ, मैं घर गया था, मैं रिकवर होने के बाद मैंने थैंक यू लिखा। मैंने बोला मुझे बताइए किसका खून दिया गया था और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो डॉक्टर ने लिखा मेरे को, डियर कर्नल, डियर कैप्टन पिल्ले, it's a pleasure for us to hear from our patients that they're doing well. We want to let you know that we only did our duty looking after people like you. It's an honor for us to be of use to you. We only did our duty. And as far as you are asking about the blood that you got, from whose blood it was, you should be happy that we gave you human blood. You don't have to worry about it. And third is, if you really want to repay me, just continue to do the good work that you're doing and be nice, do your duty fully the way you've done and be like what you have been. बहुत अच्छा ये डॉक्टर का जो है, तो really amazing doctors. एक प्रोफेशन है जो आर्मी में अगर हम लोग को ग्रैटिट्यूड दिखाना है, जैसे अभी हैं हमारे DG FMS हैं आरती सरीन मैडम, एंड ये सब जो हमेशा जो भी प्रॉब्लम है, जो कमांड हो या जो भी है, हमेशा हमारे रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। और सर कभी फेलियर से कभी डर लगता है किसी एक फौजी को? फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, आई थिंक। इट इज नॉट दैट हार गए तो हम बैठ गए। आई थिंक उधर से सिखलाई होता है, एंड ये नहीं कि हम लोग कोई मैजिक वैंड है हमारे पास कि हमेशा सक्सीड होगा। हर बार हर कैंपेन में, चाहे वॉर हो या बिजनेस हो या कोई भी, कई लोग फेलियर से शुरू होता है। हमारे कैंपेन्स देखें तो अगर आप World War I में ही देखें तो इंग्लैंड जो आखिर में जीत गया, तो शुरुआत तो उनका रिट्रीट से शुरू हुआ था। हर जगह जापान जो World War II ये कोहिमा वगैरह में रिट्रीट से शुरू हुआ था। बिल्कुल सर। तो फेलियर्स आर नॉट एंड पॉइंट, कि भैया ये खत्म हो गया, डरने का नहीं से। ये एक टूर्नामेंट थोड़ी है कि भैया बेस्ट ऑफ 5 होगा, कि भैया तो गेम है, चलते रहेगा। आपको फेलियर तब होगा जब आप दिमाग से आप हार गए। जब तक आप हारते नहीं है तब तक आपका तो जीत, इट इज ऑलवेज
अवेलेबल टू यू, ऑप्शन है आपके पास जीतने का। क्या बात है सर। सर हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं वो बच्चे जो सोचते हैं कि हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, क्या सर आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज देयर इन, आई मीन व्हाई शुड दे जॉइन इंडियन आर्मी एंड हाउ शुड दे जॉइन इंडियन आर्मी? You know, I think you should join Indian Army because you love your country, not because you want the vardi or you want the money or you want that heart of being an officer. You really love your country, then you should join. If you really want to, give your all to this country, because only those people join the army that loves their country more than themselves. Because आपको इस ड्यूटी में आपको अपना जान भी देना पड़े। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम इतना ही देंगे, इतना पैसे में इतना ही मिलेगा टाइप नहीं चलता है इधर, कि आपको सब कुछ देना पड़ेगा इधर। बिकॉज यू नॉट जॉइनिंग नाइदर टू बिकम अ डेकॉइट एंड गो एंड किल एंड लूट पीपल, सबको मारने के लिए या किसी को, यू आर देयर डिफेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल हु कांट फाइट, सो यू आर टेकिंग आर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल, so that our country progresses, our country does well, our people, our businesses prosper, our religions are protected, our cultural heritage is protected. So we value all that, our ancient heritage, our ancient values, our ancient, our current, I think that is more important. Only then you should join the army. Like I told you, I went into IT project, I went to a school, I went there with the children, then I went into a, MOD, then I was in, so every job was so successful different. life, sir. Yeah, I've got no regrets about it. I've got no regrets that I didn't become a general, but I've got some, I've written books, I've written this, and all because of the training in the army. All army has, whether it is a commando instructor, whether it is becoming a, qualifying on courses, it's the army has made me. It is no doubt about it. Wonderful, sir. Your talk, I mean, this talk has been so very encouraging, and I think जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको आज बहुत सारा इंस्पिरेशन आपसे मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉक, आई मीन फॉर दिस टॉक। हमारा एक रिचुअल है सर कि हम एक आर्मी की टी शर्ट पे आपका ऑटोग्राफ लेते हैं और आप एक क्वेश्चन पूछेंगे हमारे ऑडियंस से, और जो सही जवाब देगा उसको हम लोग वो टी शर्ट हम लोग उसको गिफ्ट करते हैं अपनी तरफ से। मेरा सवाल ये है कि मैं किस बटालियन में कमीशन हुआ था और उस बटालियन का जो है हाईलाइट क्या है 1947-48 वॉर में।